देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार 24 घंटे में सामने आए। 2,17,000 से ज्यादा मरीज। पिछले एक दिन में 1,182 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लागू हुई वीकेंड कर्फ्यू। सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। मॉल, जिम, स्पा सब बंद। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी। यूपी में रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना। दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 लगेगा फाइन। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। एक दिन में सामने आए 19,486 नए केस। 141 लोगों की मौत। अस्पतालों में 11,000 कोविड बेड फुल। पॉजिटिविटी रेट 20% के पार। कोरोना पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिकारियों के साथ बैठक। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का दिया निर्देश। बेड्स की उपलब्धता की सही जानकारी बताने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दिल्ली एम्स का दौरा। डॉक्टर से मुलाकात के बाद मरीजों का जाना हाल, कोरोना से बिगड़ते हालात का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 8 महीने में दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव। मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट। संपर्क में आए लोगों से आइसोलेशन में जाने और कोविड जांच कराने की अपील की। अकाली नेता हरसिमरत कौर कोरोना संक्रमित। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी हुए कोरोना पॉजिटिव। दोनों ने ट्वीट कर दी जानकारी। घर में किया खुद को आइसोलेट। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमण के चलते हुए थे अस्पताल में एडमिट। 5 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ और प्रभु गुण गाओ, यह है केंद्र की कोविड नीति। महाकुंभ में कोरोना ने मचाया कोहराम। 50 से ज्यादा संत कोरोना संक्रमित। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में फिर सामने आए रिकॉर्ड कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 27,426 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, जबकि इस दौरान 103 लोगों की मौत हुई। ब्रेक द चेन अभियान के बाद भी महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,729 नए मामले, 398 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम को 16 मई तक बंद किया गया। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। एलएनजेपी अस्पताल से आई डरावनी तस्वीर। एक ही बेड पर रखने पड़ रहे हैं 2-2 मरीज। कोरोना की दूसरी लहर में भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर जलती चिताओं की खौफनाक तस्वीर आई सामने। गुरुवार को एक साथ जलती दिखी 40 चिताएं। बंगाल में कोरोना को लेकर सियासत तेज। ममता बनर्जी बोली, बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार। गुजरात के लोगों को बंगाल आने पर रोक लगाए चुनाव आयोग। बंगाल चुनाव पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी ने कहा, हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। टीएमसी ने कहा, एक साथ हो बाकी चरण के चुनाव। बीजेपी बताए क्या है उसका स्टैंड। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैली, नुक्कड़ सभी नहीं होंगी। मतदान से 72 घंटे पहले खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। बंगाल में कल होगा 5वें चरण का मतदान। 6 जिलों की 45 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कूच बिहार हिंसा को देखते हुए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। बंगाल के नवाद्वीप, हावड़ा, जगदल और नवापारा में ममता बनर्जी की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे एनआरसी। बंगाल के कृष्णानगर में अमित शाह का रोड शो। लोगों का दिखा भारी हुजूम। अमित शाह बोले, जल्द लागू होगा सीएए। नागरिकता के लिए 70 साल से इंतजार कर रहे लोगों को मिलेगा सम्मान। बंगाल चुनाव में कल पीएम मोदी की 2 रैलियां। आसनसोल और गंगारामपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है रैली का आयोजन। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द लाया जाएगा भारत। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी। नीरव पर पीएनबी के 14,000 करोड़ रुपए के लोन की धोखाधड़ी का आरोप है।